दोस्तों आज का ये क्लास दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि दोस्तों जो ना इंग्लिश अल्फाबेट यानी दोस्तों जो ना ये हमारे जो ना अल्फाबेट के एबीसीडी का लेटर को हम जो ना कैसे पढ़ते हैं, यानी कि इनसे बने वर्ड को हम कैसे जो ना पढ़ेंगे, इनसे बने वर्ड को कैसे उच्चारण करना है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपने सही वीडियो पे क्लिक किया। आज की इस क्लास के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर कैसे आपको अंग्रेजी पढ़ना है, कैसे आपको इंग्लिश सीखना है, वो सारे नियम को उन सभी चीजों को हमने इस क्लास में ऐड किया है, जो कि अंग्रेजी पढ़ने लिखने के लिए महत्वपूर्ण चीजें होते हैं, जिसकी सहायता से आप जो है इंग्लिश पढ़ और दोस्तों लिख पाओगे, है ना। तो आज की इस क्लास को आपको लास्ट देखना है, कैसे शुरुआत से इंग्लिश के वर्ड को रीडिंग करना, उच्चारण करना है। मैं आपको आज की इस क्लास में बेस्ट तरीका से सिखाने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। या दोस्तों आप भी अंग्रेजी पढ़ने लिखने में दोस्तों जो ना डाउनफॉल है, तो आपको जो है कैसे दोस्तों आपको जो है अपर लेवल तक कैसे अंग्रेजी सीखना है। आइए दोस्तों आज की इस क्लास को दोस्तों आज के इस वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपको अंग्रेजी जो है सीखने के लिए, यानी कि दोस्तों अंग्रेजी पढ़ने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए आपको जो कि पहला स्टेप में दोस्तों क्या सीखना होता है, पहले जो कि आपको नियम क्या सीखना होता है दोस्तों, आपको जो है सीखना होता है अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। यानी यहाँ पे आपको जो ना पहला आपको सीखना है कैपिटल लेटर, है ना। कैपिटल लेटर यानी बोले तो बड़े अक्षर, है ना, हिंदी में बड़े अक्षर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कि आपको स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षर, ठीक है। तो पहले आपको जो ना मेरे साथ आपको जो ना बड़े अक्षरों को प्रैक्टिस करना, यानी आपको जो ना साउंड आपको कैसे जो ना यानी इस जो ना अक्षरों को कैसे उच्चारण करते हैं, कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, यहाँ पे आपको जो ना सीखना है और पढ़ना है मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये आपका क्या ए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बी, तो ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, है ना, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो जो कि अभी हम पढ़े हैं कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर यानी एबीसीडी के अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर यानी आपको छोटे अक्षरों को कैसे आपको याद करना है। यहाँ पे दोस्तों ये आपका ए, यहाँ पे आपको ए, ये क्या आपका छोटा ए। उसके बाद बी, ये आपका छोटा बी, ठीक है। तो ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, है ना, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। जो कि अभी हम पढ़े स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षरों को हमने याद किया है, पढ़े हमने रिवाइज किए हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अब आपको जो ना बड़े अक्षरों की पहचान करना, उसके बाद छोटे अक्षरों की पहचान करना, यानी हमने यहाँ पे जो ना अलग अलग जो ना हमने अक्षरों को बांट दिया है, और जो ना यानी मिला जुला कर हमने वर्डों को जो ना एक दूसरे से कंपेयर किए हुए हैं, ठीक ना। यानी इसको कैसे जो ना आपके मिलते जुलते यानी जो ना अलग अलग जो कि यहाँ पे यानी आपको जो ना यानी देखिए यहाँ पर जो है कि है ना, यानी आपको जो है ना एक जो ना एक लाइन से आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, जैसे एबीसीडी इस प्रकार से नहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए हमने नहीं यहाँ पे क्यों, क्योंकि आपको पहचान करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये आपका क्यू, डब्ल्यू, या आपका ई, आर, इसे क्या बोलेंगे टी, है ना, यू, ये क्या आपका वाई, उसके बाद ये आपका यू, यहाँ पे देखिए ये आपका क्या एल, आई, सॉरी आई है ना, आई, ओ, पी, ये आपका क्या ए, एम, एस, डी, एफ, है ना, जी, एच, जे, के, एल, जेड, एक्स, सी, भी, बी, एन। जो कि बड़े अक्षरों को इस तरह पहचान करना आपको सीखना है, ठीक है। उसके बाद छोटे अक्षरों की पहचान करना है यहाँ पे देखिए बी, ये क्या है बी छोटे अक्षर, ठीक है ना।
एन भी एम सी भी, है ना, ये क्या है जेड एक्स, ये आपका क्यू और ये है आपका पी, है ना, क्यू इस प्रकार से रहता है और पी छोटा पी इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जो ना बहुत सारे दोस्त भी, बहुत सारे स्टूडेंट भी, ठीक है। यहाँ पे क्या है डब्ल्यू ओ ई आई, है ना, क्या है ओ ई आई, उसके बाद देखिए आर यू टी वाई एल, यह आपका छोटा एल, एच जे ए के एस एफ डी जी एफ, यह आपका क्या एच, है ना, यानी दोबारा यहाँ पे एच ऐड हमने कर दिया आपकी पहचान के लिए। यानी आप जो है कितना मजबूत है, यदि आप जो है कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों को याद किए हैं तो आप जो है इसे पहचान करना आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे से साबित हो सकता है, ठीक है ना। यानी आप जो है ना बड़े अक्षरों को याद किए हैं, रिवाइज किए, प्रैक्टिस किए, पढ़ना लिखना आपने सीखा है, बोलना आपने सीखा और स्मॉल लेटर के भी यानी आपने पहचान करना भी सीख लिया, बड़े और छोटे अक्षर दोनों को। तो अब जो है ना आप अंग्रेजी सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको दूसरा स्टेप में क्या सीखना है, यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको दूसरा स्टेप में क्या सीखना होता है, इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पे देखिए इंग्लिश अल्फाबेट के कितने लेटर होते हैं, 26 टोटल आपका जो कि इंग्लिश अल्फाबेट की यानी अंग्रेजी वर्णमाला के कुल कितने अक्षर होते हैं, कितने दोस्तों जो है लेटर अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ना बढ़ जाता है, यहाँ पे क्या बढ़ता है, यानी देखिए यहाँ पे क्या बढ़ता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बढ़ता है दो भागों में, एक वाउल्स के रूप में, एक कॉन्सोनेंट के रूप में। यानी वाउल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर, उसी प्रकार कॉन्सोनेंट को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वाउल्स यानी वाउल्स में कौन से लेटर आते हैं, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे ए ई आई ओ यू, यानी ए ई आई ओ यू, इनके छुड़ाकर, है ना, इनको छोड़कर बाकी बाद आपका क्या होगा, कॉन्सोनेंट लेटर हो जाएगा यानी व्यंजन हो जाएगा। आपका वाउल्स कितना है, ए ई आई ओ यू, यानी हिंदी में हम इसे स्वर बोलते हैं, ए ई आई ओ यू याद रखना है। और ए ई आई ओ यू यानी आपका जो ना वाउल्स स्वर कितने लेटर होते हैं, 5 अक्षर के होते हैं, 5 लेटर के होते हैं, कौन कौन, ए ई आई ओ यू। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट मतलब यानी हिंदी में व्यंजन हो गया, ठीक है। जो कि व्यंजन कितने लेटर होता है, 21 लेटर होता है ना, यानी 21 लेटर होता है, कौन कौन, ए ई आई ओ यू के छोड़कर कौन कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी के पहले ए आता तो ए तो आपका वाउल्स, तो बी हो गया, सी डी के बाद क्या आता ए तो ई तो वाउल्स, उसके बाद एफ जी एच, एच के बाद आई तो आई तो आपका वाउल्स, जे के एल एम एन, एन के बाद ओ तो ओ तो आपका क्या हो गया वाउल्स, पी क्यू आर एस टी, टी के बाद आपका यू आता तो यू तो आपका वाउल्स, भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी आप जो ना टोटल आपका 21 लेटर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट होता है और 5 लेटर आपका जो कि वाउल्स यानी स्वर होता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम जो ना 5 प्लस जो ना 21 को हम जो ना बराबर करते हैं तो टोटल आपका 26 लेटर होता है ना। तो ये आपको जो ना बेसिक चीज है जो कि ये आपको आना चाहिए या आपको मालूम रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको जो ना मान लीजिए यहाँ पे जो ना यहाँ पे आपको जो ना ए को ए नहीं पढ़ना है, बी को बी नहीं पढ़ना है, क्यों, यहाँ पे आपको वर्णों का, अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण हिंदी में आपको जानना है। तो पहले दोस्तों देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दोस्तों एम ए आई को आप लोग क्या एम से यहाँ पे दोस्तों एम को आप लोग एम पढ़ेंगे, ए को आप लोग ए पढ़ेंगे, वाई को या जो ना वाई पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका जो उच्चारण जो ना गलत होगा, जैसे आप डी को डी पढ़ेंगे या ड पढ़ेंगे, है ना, जैसे ए वाई तो इसे आपको डे पढ़ना है, या आप लोग जो ना इसे डी ए वाई या इस प्रकार पढ़ेंगे, नहीं डी ए वाई इस प्रकार नहीं पढ़ते हैं ना, डे पढ़ते हैं ना। जैसे पीईटी तो क्या पीईटी पढ़ेंगे, नहीं पेट पढ़ते हैं ना। तो ये जो कि उच्चारण करने के लिए, सभी वर्डों को पढ़ने लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या सीखना है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ध्यान से दोस्तों देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, देखिए अंग्रेजी वर्णों का यानी अंग्रेजी वर्णों का यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट का उच्चारण जो ना आपको हिंदी में आना चाहिए। तो अभी आप जो है ना अंग्रेजी के वर्डों को, इंग्लिश के वर्डों को पढ़ और लिख पाओगे और अंग्रेजी पढ़ना यानी कि इंग्लिश सीख पाओगे, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान से दोस्तों देखना, ये आपका क्या ए, तो ए का उच्चारण दोस्तों जो ना हिंदी में क्या होता है ए के रूप में, और दोस्तों जो ना अ के रूप में भी होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों बी को आप लोग क्या बी पढ़ेंगे, नहीं बिल्कुल बी नहीं पढ़ना, आपको ब उच्चारण करना है हिंदी
हिंदी में, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे सी से आपको जो ना सी को सी नहीं पढ़ेंगे, है ना, सी नहीं बोलेंगे, क बोलेंगे, क, या दोस्तों जो ना आप स बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डी है तो डी को डी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ड पढ़ना है, डी को ड पढ़ना है ना। उसके बाद यहाँ पे ई है तो ई को क्या पढ़ना है, ई। उसके बाद एफ, तो एफ को एफ नहीं पढ़ना है, फ के रूप में उच्चारण करना हिंदी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जी को आपको जी नहीं पढ़ना है, ग। उसी प्रकार एच को एच नहीं, ह पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आई को आपको आई नहीं पढ़ना, ई, है ना। उसके बाद यहाँ पे जे को आपको जे नहीं पढ़ना है, ज के रूप में उच्चारण करना हिंदी में। यहाँ पे के से आपको जो ना के नहीं, के को के नहीं पढ़ना है, क पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एल को आपको जो है एल नहीं पढ़ना है, ल पढ़ना है, ठीक है ना। एम है तो एम को एम नहीं पढ़ना है, म पढ़ना है। एन है तो एन को न नहीं पढ़ना है, यानी एन को एन नहीं पढ़ना है, न पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों ओ है तो ओ को आपको ओ ही पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों पी को आपको पी नहीं पढ़ना है, प के रूप में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे क्यू को आपको क पढ़ना है। उसके बाद आर को आपको आर नहीं पढ़ना है, क्या, र के रूप में पढ़ना है। उसी प्रकार यहाँ पे एस को स का उच्चारण नहीं करेंगे, है ना। एस के यानी जो ना एस को हम एस के रूप में उच्चारण नहीं करेंगे बल्कि स के रूप में उच्चारण करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों टी से आपका क्या होता है, ट भी होता है, और दोस्तों जो ना त भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार यू का उच्चारण हिंदी में अ के रूप में होता है, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों जो ना उ के रूप में भी होता है, ठीक है ना, इस तरह उ के रूप में होता है, ठीक है। उसके बाद भी को हम भी नहीं पढ़ेंगे, व के रूप में उच्चारण करेंगे, ठीक है ना। डब्लू को डब्लू नहीं पढ़ना है, डब्लू नहीं बोलना है, व बोलना है, ठीक है ना, हिंदी में। उसके बाद एक्स का उच्चारण एक्स के रूप में, यहाँ पे वाई का उच्चारण वाई के रूप में नहीं, य के रूप में करना है, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों जेड है तो जेड का उच्चारण जो ना जेड के रूप में नहीं, ज के रूप में उच्चारण करना है, ठीक है ना। तो यह आपको आना चाहिए 100%, यह आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप जो ना इंग्लिश के वर्डों को जो ना पढ़ पाएंगे और जो ना उच्चारण कर पाएंगे, प्रोनाउंसिएशन आप कर पाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान से दोस्तों देखना, शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना यहाँ पे दोस्तों आप जो ना सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एस ए वाई, क्या एस ए वाई पढ़ेंगे, इस प्रकार पढ़ेंगे नहीं, एस ए वाई को क्या पढ़ना है, से पढ़ना है दोस्तों, है ना। यहाँ पे दोस्तों आपको समझना है दोस्तों, जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में रेड कलर में दोस्तों ये आपका क्या वाउल्स है, ठीक है ना। यानी दोस्तों दो कॉन्सोनेंट के बीच में दोस्तों वाउल्स ए आए तो ए का उच्चारण दोस्तों ए के रूप में होगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों डी से यहाँ पे ड हो गया, यानी डी को हम ड पढ़ते हैं, उसके बाद दोस्तों ए है तो ए का उच्चारण यहाँ पे ए के रूप में। और दोस्तों डी यानी जो ना वाउल्स ए, यानी ए वाउल्स के बाद वाई आता है तो वाई का उच्चारण जो ना साइलेंट रहेगा, यानी नहीं होगा, ठीक है ना। तो डी ए वाई को डी, उसी प्रकार एम ए वाई को मे पढ़ना, ना कि एम ए वाई पढ़ना है, मे। उसी प्रकार पी ए वाई को पे उच्चारण करना, ना कि पाई पढ़ना है, ठीक है ना, ना कि पी ए वाई पढ़ना है, ठीक है ना कि पी ए आई उच्चारण करना है, ठीक है ना। यहाँ पे डब्ल्यू ए वाई, ना कि डब्ल्यू ए वाई, इस प्रकार नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है दोस्तों, वे इसका उच्चारण होगा, वे बोलना पढ़ना लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बी ए वाई बे बोलना है, ठीक है ना, क्या बोलना है दोस्तों, इस तरह इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद पी ई टी पेट पढ़ना है। कैसे दोस्तों, देखिए जब भी दो कॉन्सोनेंट कुछ में ई आए तो ई का उच्चारण एक रूप में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी से प और ई है तो ई का उच्चारण एक रूप में, टी से क्या होता है, टन होता है, तो पेट है, पीईटी पेट है। इसलिए मैंने दोस्तों आपको जो है अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण हिंदी में दोस्तों मैंने आपको सिखाया, इसी वर्ड को पढ़ने लिखने के लिए, बोलने के लिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद NET क्या पढ़ना है दोस्तों, इसे नेट है, नीट नहीं पढ़ना है। GET क्या पढ़ना है दोस्तों, इसे गेट पढ़ना है, ठीक है। SET सेट पढ़ना है ना, SS और E से एक अंदर टी सेट। HEN हेन पढ़ना है तो ऐसे ह, इसे ह पे एक की मात्रा, एन से यहाँ पे न, हेन यहाँ पे TEN टेन पढ़ना है, क्या 10 पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे GUN गन पढ़ना है दोस्तों। देखिए ये भी आप जो ना यहाँ पे दोस्तों समझने ध्यान से, जब भी दोस्तों जो ना दो कॉन्सोनेंट कुछ में दोस्तों यू आए तो यू का दोस्तों उच्चारण जो ना दोस्तों क्या होगा, साइलेंट रहेगा, ठीक है ना। यानी यू का उच्चारण नहीं होता, दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाउल्स यू आता है तो यू का उच्चारण नहीं होगा। जैसे GUN को गन पढ़ना, जिसे ग हो गया और एन से यहाँ पे ना गन, यानी यू का यहाँ पे उच्चारण नहीं होगा। आर से यहाँ पर र और यू साइलेंट रहेगा, एन से यहाँ पे ना तो रन। SUN दोस्तों क्या पढ़ना है, सन। BUT क्या पढ़ना है दोस्तों, बट। PUT क्या पढ़ना है दोस्तों, पट। FUN क्या पढ़ना है दोस्तों, इसे फन पढ़ना है, ठीक है ना। और आगे दोस्तों भी वर्ड है, इसको भी ना कैसे आपको पढ़ना लिखना, ध्यान से दोस्तों लिखना है क्लास को, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखिए BAD क्या पढ़ना है, बैड। जब भी दोस्तों दो कॉन्सोनेंट के बीच में दोस्तों जो ना ए आए तो ए का उच्चारण ए के रूप में करना, जैसे ए का उच्चारण ए के रूप में, डी से यहाँ पर क्या हो गया, बैड। ए से डी सैड पढ़ना, एस के बाद यहाँ पर देखिए SS और AI के ए का उच्चारण ए के रूप में, डी से यहाँ पर सैड। MAN मैन पढ़ना, ठीक है ना, एम का उच्चारण ए के रूप में, यानी एम से म, AI का उच्चारण यानी ए का उच्चारण ए के रूप में, एन से यहाँ पे ना तो मैन हो गया। BAT क्या पढ़ना है दोस्तों, बैट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों VAN क्या पढ़ना है दोस्तों, इसे वैन, है ना। उसके बाद CAN क्या पढ़ना है दोस्तों, इसका उच्चारण इस तरह कैन बोलना पढ़ना लिखना, इस तरह इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना है, इस तरह अंग्रेजी पढ़ना लिखना है दोस्तों। बिल्कुल शुरुआत से जीरो से दोस्तों सिखा रहे हैं। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक क्लास को दोस्तों आपने देखा तो वीडियो दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल पर दोस्तों आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे HIT हीट पढ़ना है तो ऐसे ह, जब भी दोस्तों दो कॉन्सोनेंट के बीच में दोस्तों आ रहा है तो
आई का उच्चारण ई के रूप में होगा, इस तरह छोटे ई के रूप में उच्चारण होगा और टी से यहाँ पे क्या हो गया हिट, FIT फिट पढ़ना तो F से IC, ई का मतलब हो गया टी से यहाँ पे फिट, DID यहाँ पे दोस्तों क्या पढ़ना है, इसे डिड पढ़ना है, ठीक है। SIT क्या पढ़ना है दोस्तों, इसे आपको जो है सीट पढ़ना है, ठीक है ना। KID दोस्तों इसे आपको क्या पढ़ना है, किड पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों SKIN क्या पढ़ना है दोस्तों, इसे स्किन पढ़ना है, ठीक है ना, क्या पढ़ना है स्किन। उसके बाद GO गो पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना, क्या पढ़ना है गो, यानी दोस्तों ओ क्या उच्चारण ओ के रूप में होता है, जैसे एन से न और ओ से दोस्तों ओ की मात्रा टी से यहाँ पे क्या हो गया नोट। FOG तो फोक पढ़ना है, FO से फो और जी से यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया ग फोग। उसके बाद HOT होट पढ़ना, हुट नहीं है ना, होट पढ़ना, ठीक है। COT क्या पढ़ना है दोस्तों, इसे कोट पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे MOM क्या पढ़ना है दोस्तों, इसे मोम पढ़ना लिखना है, ठीक है ना। इस तरह मैंने दोस्तों आपको आसान तरीका से इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर मैंने आपको अंग्रेजी बोलना पढ़ना लिखना, अंग्रेजी मैंने दोस्तों आपको जो है बिल्कुल शुरुआत से जैसे जीरो से दोस्तों मैंने आपको इस क्लास में दोस्तों इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना दोस्तों मैंने आपको सिखाया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल पर दोस्तों आप लोग नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जो ना आप लोग इस स्क्रीन पर 2-4 वीडियो नजर आ रहा हो छोटे छोटे फ्रेम में, इस वीडियो पर जो ना क्लिक करेंगे और आगे जो ना आप लोग प्रैक्टिस कंटिन्यूअस रख सकते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।